हाय एवरीवन, मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट क्लास का चैप्टर नंबर श्रमिक संज्ञा कराया था। चैप्टर आपको कौन सा कराया था? श्रमिक संज्ञा कराया था। ठीक है, जिसमें श्रमिक संज्ञा मैंने कराया था, जिसमें आपकी ए और बी एक्सरसाइज आपकी फिनिश भी हो गई थी। ठीक है, मैंने कुछ स्टेप से मैंने बताया था कि आपको कुछ उसमें चेंजेस होगा। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ कक्षा 11। ठीक है, कक्षा 11 चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। तो आपको मैंने ये भी चीज बताई थी कि z बराबर x प्लस आई वाई होता है। z बराबर, आज मैं इस टॉपिक में क्या पढ़ाने वाला हूं कि ध्रुवीय रूप में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं कि ध्रुवीय रूप में चेंज कैसे करते हैं। तो चेंज करने में एक देखो, सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, जैसे एक कार्तिक तल नहीं होता है उस टाइप से। देखिए, ये x है, ये y है। ठीक है, ये x लाइन है, ये y लाइन है। यहां पर जो बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0,0, जिसके निर्देशांक 0,0। अगर यहां पर x दूरी और इधर कोई y दूरी पर एक हम बिंदु ले लें P, जिसे मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लें P, जिसके निर्देशांक x, y है। बात को क्लियर समझना कि मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लिया हमने, क्या? P। ठीक है, जिसके निर्देशांक x, y है। अगर मैं इस x को, इस P बिंदु को x लाइन से मिला दूं और इसको P बिंदु को y लाइन से मिला दूं, तो आप देखिए कि ये x दूरी है, y दूरी। ठीक है, अब जैसे इसका जब ध्रुवीय रूप निकालते हैं तो आपने एक चीज पढ़ा हो, फॉर्म होती है, उसमें क्या फॉर्म होती है आपको जैसे पता होगा, जैसे x, जैसे इसमें देखो, पहले ये दूरी कितनी है? x है, ये दूरी कितनी है? y है, ये वाली इसी के बराबर है, y है ना। अब जैसे अब पाइथागोरस प्रमेय में जैसे अपने लोगों ने पढ़ा होगा कि cos थीटा का मान निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर लंब होगा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? x, और कर्ण कितना है? r। तो x का मान कितना आता है? r cos थीटा। x का मान क्या निकल के आता है? r cos थीटा। वो कैसे निकल के आता है? ये देखिए, ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण। ऐसे साइन का जब निकल के आता है, साइन थीटा बराबर लंब कितना है? y, तो y बटे कर्ण कितना है? r, तो आता है y बराबर r साइन थीटा। ये इसके मान आते हैं निकल के। ठीक है, x और y के जो निर्देशांक मान है उनके मान निकल के आ जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर है बिल्कुल? ठीक, ये जो मान निकल के आ जाते हैं बेटा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे z बराबर हमारा होता है x प्लस आई वाई होता है। तो अगर मैं यहां इसमें रख दूं, ये x y के मान यहां रख दूं, तो देखिए z बराबर x का मान आ जाता है r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। आपको ये रखने के बाद में एक ये फॉर्म मिलती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आपको x y के मान अगर मैं इसमें रख दूं तो आपको ये फॉर्म मिलती है। ठीक है, एक चीज और बताऊं, जैसे में क्या है कि इन दोनों का
पक्षों का वर्ग कर लूं, इन दोनों पक्षों का, जैसे समय x बराबर r cos थीटा और y बराबर ये, इन दोनों का पक्षों का वर्ग कर लूं, वर्ग करो तो x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे समीकरण को फर्स्ट मान लूं। ऐसे इसका कर दूं y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 व 2 को मैं क्या करूं, समीकरण 1 व 2 को क्या करूं, ऐड करूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और इससे ऐड करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये हाई स्कूल में पढ़ के आए होगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, वो यहां रखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपको एक वैल्यू ये प्राप्त होती है, एक वैल्यू ये प्राप्त होती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्लियर है? बिल्कुल, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है, ज्यादा नहीं, अभी खाली मैंने एक फार्मूला बेस में बताया। ठीक है, कि ध्रुवीय रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो पहले इसका पहले बताए मेथड क्या होता है। ठीक है, एक आता है थीटा, ठीक है, थीटा बराबर जैसे बोलते हैं टेन थीटा बराबर लंब कितना है y और आधार कितना है x, तो थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स y अपॉन x। एक ही है फार्मूला, बस इन सारे फार्मूलों का यूज होना है, बस ये आ गए, बन गए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें ये बताइए, एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बिल्कुल? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े, इसे रब करें बेटा, देखिए इसे रब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोई सवाल लेता हूं कि सवाल दिया है 1 प्लस आई रूट 3 को ध्रुवीय रूप में चेंज करिए। देखो भाई सवाल लिख देता हूं मैं, कोई सवाल क्या बोल रहा है कि सिल्मिक संख्या 1 प्लस आई अंडर रूट 3 को ध्रुवीय रूप में लिखिए। ध्रुवीय रूप में लिखिए, ये वाला कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला कोई क्वेश्चन है, लिखिए 1 प्लस आई अंडर रूट 3, 1 प्लस आई अंडर रूट 3। अगर इसको मैं अभी आपको बताया था, ये क्या है वास्तविक बात, ये क्या है काल्पनिक बात। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तुलना कर दो वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से और काल्पनिक की काल्पनिक, तो क्या होगा आर, तो होगा आर कॉस थीटा बराबर 1, ये समीकरण कोई 1 बनेगी। ठीक है, अब इसकी तुलना करो काल्पनिक भाग की, काल्पनिक का क्या है कि आर साइन थीटा बराबर रूट 3, ये समीकरण सेकंड। समीकरण 1 का मैं वर्ग कर लूं, समीकरण 2 का वर्ग कर लूं और क्या करूं ऐड कर दूं, तो लिखिए समीकरण 1 का वर्ग और समीकरण 2 का वर्ग करने के बाद जोड़ने पर क्या करूंगा, पहले वर्ग करूंगा फिर जोड़ूंगा। पहले का क्या होगा कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का तो वर्ग 1, ठीक, दूसरा हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट 3 का ये।
अब इनको ऐड करना, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेना, ओ आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का 1 √3 का 3। अभी आपको मैंने बताया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, वो यहां रखिए। तो इधर देखिए आर स्क्वायर की बराबर ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो आर स्क्वायर बराबर 4, आर बराबर आ जाएगा आपका 2, प्लस माइनस 2 या 2, ठीक है। जो आर की वैल्यू आपकी 2 आ गई, आर की वैल्यू आपकी 2 आ गई, अब क्या करना है, जब आपकी आर की वैल्यू 2 आ गई, अब हमें थीटा की वैल्यू और प्राप्त करना, आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू प्राप्त करने के बाद में यहां रखा जाएगा, इसका आपको ध्रुवीय रूप लिख लेगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए, क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना, एक एक वर्ड दिख रहा है ना, ठीक। इसे रब कर दे बेटा, ठीक। इधर देखिए आप आर की वैल्यू आपने में 2 निकाली, ठीक है। अब जो समीकरण 1 और 2 लिखी थी, मैं उसमें क्या करूंगा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने, अब भाग दोगे तो क्या होगा, जो समीकरण फर्स्ट क्या थी, आर कॉस थीटा बराबर 1, और समीकरण सेकंड क्या थी, आर साइन थीटा बराबर √3। तो सेकंड वाली को तो भाग दे रहा हूं, तो पहले सेकंड ऊपर लिखो, तो आर साइन थीटा वटे आर कॉस थीटा √3 वटे आर से आर कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा बराबर √3। अब √3 किसका मान होता है, टेन में, इसका ही तो होता है, ये 60 का होता है, बताइए। टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 60 का मान √3, तो लिख दीजिए टेन थीटा बराबर 10 π/3, तो थीटा बराबर π/3। अब आपका ये जो काम हो गया, ये जो वैल्यू आ गई, तो आप इसका ध्रुवीय रूप क्या लिख सकते हैं, आप ये देखिए, आंसर क्या आएगा कि 1 + i√3, आर कॉमन आएगा दोनों तरफ से, आर कॉमन आने के बाद में आपका ये आएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा, आर की वैल्यू 2, cos थीटा की वैल्यू π/3 प्लस i साइन π/3, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, ये आपका आंसर हो गया यहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसके, इस चैप्टर में और इस चैप्टर के इस टॉपिक में यही सारे सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक। इसे रब कर दें, ठीक। आगे देखिए, देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 3 - 4i, 3 - 4i को ध्रुवीय रूप में चेंज कीजिए, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए,
अब देखो ये कोई क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो क्या करते हैं सबसे पहले। जैसे 3 - के 4i बराबर 3 - के 4i बराबर, मैं क्या लिख दूंगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप ये बताइए। पहले ये बताइए, इतना काम मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? अगर मैं इतना काम कर सकता हूं तो आपका इसका देखो क्या कर सकता हूं। देखो यहां माइनस है, या तो यहां माइनस लगा लीजिए, ना तो फिर बाद में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो तुलना करो, आर कॉस थीटा बराबर 3, समीकरण फर्स्ट बना लू, इसकी तुलना करो तो आर साइन थीटा बराबर -के 4, ये समीकरण सेकंड हो। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूं कि समीकरण 1 व 2 को ऐड कर लूं। कैसे? वर्ग करके लिखिए, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ो, पहले इसका वर्ग करो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका ऐड करो इसको अब इसके साथ, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति? मैंने पहले पक्ष का वर्ग कर लिया, प्लस इधर वाले का कर लिया, ये कर लिया, फिर मैंने ये काम कर लिया, कोई दिक्कत? क्योंकि ये लिखा है समीकरण 1 का वर्ग करा, फिर समीकरण 2 का वर्ग करा, वर्ग करके ही जोड़ा है। ठीक है, अब आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपका ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 3 का 9, 4 का 16। इसकी वैल्यू 1 होती है तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 25, आर बराबर आएगा √25, तो इससे आर का मान 5 आ जाएगा। यहां तक कोई आपत्ति? यहां तक किसी को कोई आपत्ति? देखो यहां तक अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि आपको आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपका 1 नंबर में क्वेश्चन यहां तक बन सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई क्लियर, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना पूरा? अब आप देखिए क्या कह रहा है, ये आ गया। अगर समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो, लिख दीजिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग दूंगा तो क्या होगा, देखिए आर साइन थीटा वटे आर कॉस थीटा -4/3, आर से आर कैंसिल, साइन वटे कौन क्या था, टेन थीटा -4/3। ठीक, किसी को कोई आपत्ति? हमें वैल्यू नहीं पता है तो निकालेंगे लेंगे थीटा का मान, tan−4/3, ये थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप देख लीजिए यहां पर आंसर क्या आएगा, 3 - के 4i बराबर आर कॉमन कॉस थीटा ऐसे ही प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू 5 आई है, कॉस थीटा की वैल्यू आई है tan−4/3। ठीक, ऐसे इसका आएगा प्लस आई साइन tan−4/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? एनीबडी एल्स? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? ठीक,
देखो भाई, मैंने एक चीज बताई थी, अगर ये माइनस का है तो माइनस लेके कर सकते हो, माइनस लेके करोगे तो ये वैल्यू माइनस की नहीं आएगी। जो आपने देखो अभी, अगर मैं इसको माइनस लेके चलता हूं, देखो ये माइनस लेके चलूंगा तो ये प्लस आ जाएगा, बाकी सेम कार्य, यहाँ से माइनस हट जाएगा। अगर प्लस लेके चलता हूँ तो ये माइनस हटा दीजिए, अगर तुम्हें मैच नहीं करना है, ठीक है। अगर मैच करना है तो ये हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाकी सब सही है, सेम ये सवाल रहेगा। बस माइनस है तो माइनस ले लीजिए, प्लस है तो प्लस। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, ये बताइए। एनीबडी एल्स? डाउट क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। इसे रब कर दें, ठीक। देखिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, आई माइनस वन अपॉन कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आई माइनस वन कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री को ध्रुवीय रूप में चेंज करना है, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। ये भाई 3 नंबर का सवाल बनेगा, इस टाइप से कोई सवाल नहीं। वो 2 नंबर तक के जो 2 सवाल मैंने आपको कराए थे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि आई माइनस वन, आई माइनस वन दिया है, लिखा गया है कि कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री। ये आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आप इसमें वैल्यू फाइंड कर दीजिए। देखिए आई माइनस वन कॉस, मतलब ये कितना है, 60 है। कॉस 60 का मान आपका क्या होता है, साइन 30 के बराबर, 1/2 प्लस आई साइन 60 का मान √3/2। अब इनका जो एलसीएम लोगे तो वो क्या आएगा, 2 ऊपर पहुंचेगा, तो 2i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस √3i। अभी मैंने इसके पहले बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन बने तो इसमें क्या करते हैं, पदमीकरण करते हैं। इसका पदमीकरण कर दीजिए विपरीत से, तो 1 माइनस 3i 1 माइनस 3i 1 माइनस 3i 1 माइनस 3i कर दीजिए भाई। आप देखिए इधर, ये हो जाएगा 2i माइनस का 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस √3। ये देख लीजिए 1 प्लस √3i और 1 माइनस √3। ठीक, इतना काम करने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्या करते हैं, 2i की गुणा 1 से करो तो 2i गुणा 1, इस किससे करो माइनस 2i गुणा 3i इस किससे करो माइनस 2 गुणा 1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 की गुणा 3i, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 का वर्ग माइनस √3i का वर्ग, ये 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6i स्क्वायर √3, ये माइनस का 2, ये हो जाएगा 6i, ये 1 माइनस का 3i स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आप क्या कर सकता हूं, 2i और 6i प्लस के हैं तो कितने हो जाएगा 8i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस से ये प्लस का हो जाएगा, 6√3 माइनस के 2 बटे 1। आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस की होती है तो प्लस, माइनस, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है तो माइनस से प्लस,
ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका ये निकल के आएगा 8i कुछ गुणा क्या गलत हो गया क्या? ठीक है, देखो भाई एक बार इधर देख लीजिए, तो जिसमें 2 3 ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। प्लस के 6√3 माइनस का 2 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लोगे तो 2 प्लस 4i प्लस के 3√3 माइनस का 1/4, 2 से काट दीजिए, आपका ये आ जाएगा 4i प्लस के 2√3 माइनस 1/2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए इस सवाल में यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार इसकी गुणा भाग फिर चेक कर लीजिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, सवाल ये है, इसमें जब 2 एलसीएम लिया तो ये होता है cos 60। ठीक है, ये आया, इसका पब्लिकरण दिया, 2i आ जाएगा माइनस का 2। हाँ, गलती ये है कि जब इसकी करोगे तो 2i आएगा, यहाँ 6 लिख दिया है, 2 आएगा। देखो मैं बोला कहीं मिसप्रिंटिंग हो गई, आगे इससे करूं, इसकी से 2 से 2 आएगा, ये भी गलत हो गया है, ये आएगा अंडर रूट 2√3 आएगा। थोड़ा यहां से देखिए, पहले आपको ये क्लियर कराएं। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 2i की 2i की 1 से गुणा करो तो 2i आएगा, इसकी से करोगे तो -2√3i² आएगा, ये माइनस के 2 आएंगे, ये प्लस के 2√3i अपॉन 1 - 3i² आएगा, यही आया ना। तो अब देखिए क्या कर सकता हूं, इनमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, पहले तो सेपरेट कर लूं, 2i प्लस के 2√3i, मैंने काल्पनिक इधर लिख लिए, अकाल्पनिक वाले इधर, आई स्क्वायर की वैल्यू -के 1 माइनस से गया प्लस के 1, तो 2√3 - 2 अपॉन 1 माइनस प्लस के 3, आई स्क्वायर की वैल्यू वो होता है। ठीक है, 2 कॉमन ले लो सब में से ऊपर, तो हो जाएगा, आई भी कॉमन ले लेना इधर, पहले 2 लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा i प्लस √3i, ये हो जाएगा 2 कॉमन लिए हैं, 2 कॉमन मैंने सबसे लिए, ठीक है, तो हो जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन 4, 2 दूनी और 2 एकम। ठीक है, अब आप इधर देख लीजिए, आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, आई कॉमन लोगे तो भाई आई कॉमन लोगे 1/√3 अपॉन 2 प्लस √3 माइनस 1/2, आपका ये आया। ये भाग का हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है, इस भाग का हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है एक। ठीक है, इस भाग का हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है। अब जब ध्रुवीय रूप निकालना है, वो भी कैसे निकालना है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि यहां पर जो आया है वो आपको मैं यहां बोर्ड पे लिख दूंगा, इतना काम हो गया, इसे रब कर दें। देखिए आपका फाइनल निकल के क्या आया है,
√3 - 1/2 प्लस I1 प्लस √3/2। ये भाग को मैं किसके बराबर लिख दूं? R cos थीटा प्लस R sin थीटा। तुलना करो तो क्या देगा? R बराबर √3 - 1/2 समीकरण 1। इसकी तुलना करो, R बराबर R cos थीटा लिखना पड़ेगा, R cos थीटा। इसकी तुलना करो तो R sin थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3/2 समीकरण 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताइए पहले। समीकरण 1 का वर्क कर दो। समीकरण 1 का वर्क करोगे तो R² cos स्क्वायर थीटा √3 - 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसका पहले सेपरेट करो। √3 का खोलोगे 3 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका माइनस का 2 √3/4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो इसका मान कितना आएगा? 4 प्लस 2 √3 माइनस में /4। 2 से कॉमन भी ले लो तो 2 माइनस √3/2 ये आपका मान आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, अब देख लीजिए सेकंड का R² sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर। इसको सेपरेट कर दीजिए। 1 का 1, √3 का 3, इसका 2 √3/4। ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 2 √3/4। 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लोगे तो 2 प्लस √3/2। आपका ये और ये वैल्यू आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम? इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं, स्क्वायर वाली समीकरण को। ठीक है, स्क्वायर वाली समीकरण को मैं क्या कर रहा हूं? जोड़ दे रहा हूं। तो आप इधर देखिए, जोड़ूंगा तो क्या होगा कि R², देखो मैं जोड़ूंगा तो क्या करूंगा कि R² बराबर R² ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा? इधर देखिए, 2 माइनस के √3/2 प्लस 2 प्लस √3/2। इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? 1। तो R² इंटू 1। एलसीएम समान है तो इनको ऐड कर लिए, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3/2। ये √3 से ये √3 कैंसिल, क्योंकि इधर प्लस की √3 है, ये माइनस के √3 है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? R² बराबर कितना हो जाएगा? 2 का 4/2। 2 से भाग कर दीजिए तो R² बराबर कितना आ जाएगा? 2। R बराबर आपका √2। ये मान आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताइए। R की वैल्यू आपकी √2 आ गई। R की वैल्यू आपकी √2 आ गई। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना यहां तक? R की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 आ गई और हमें क्या है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए आगे। अब मैं यहां रख कर दे रहा हूं पहले। इधर देखिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? R sin थीटा बटे R cos थीटा, ये आएगा 1 प्लस √3/2। इसकी भिन्न को पलटो, 2/√3 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, ये आ जाएगा tan थीटा बराबर √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। इसका कॉम्बिनेशन कर दीजिए, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। इसका मान क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए क्या करूंगा, 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, ये नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर ये 4 प्लस 2 √3/2। ठीक है, ये आया। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस √3/2। 2 से 2 कैंसिल तो 2 प्लस √3 आ गया। थीटा की वैल्यू आपको क्या आ गई? थीटा बराबर tan इनवर्स 2 प्लस √3। ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप बताइए, आर की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, वो यहां रख दीजिए, आंसर आपका हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ठीक है, क्लियर है ना? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है ना? ठीक, आगे देखिए भाई, एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी टाइप का जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक, इसे रब कर दें, देखिए इसे रब कर दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1+, देखिए क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1+i अपॉन 1-i माइनस 1-i अपॉन 1+i का ध्रुवीय रूप। इसका ध्रुवीय रूप पूछ रहा है भैया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 1+i अपॉन 1-i माइनस 1-i 1+i। पहले इसका क्या कर सकता हूं मैं, बता सकते हो? पहले इसका मैं क्या करूं, एलसीएम ले लूं, तो 1+i और 1-i, तो ये 1+i का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1-i का होल स्क्वायर। देखो इससे इसको भाग दोगे तो ये वाला पद कटेगा, ये बचेगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, इससे इसको भाग दोगे तो प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बचेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2i, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूं, 1i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये प्लस के 2i, ये -1, ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका -1 आएगा मगर इससे ये वाले से +1 हो जाएगा, ये प्लस के 2i, ये हो जाएगा 1 माइनस +1। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2i कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4i बटे 2, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 2i प्लस 0 होगा। ये आपका देखिए यहां तक काम करने के बाद ध्रुवीय रूप होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, यहां तक क्लियर हो गया, क्योंकि काल्पनिक भाग आया है आई वाला, वास्तविक आया नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 + 2i बराबर r cos थीटा प्लस r sin थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, कंपेयरिंग कर लूं या तुलना कर लूं। ठीक है, तो आ जाएगा r cos थीटा बराबर 0, दोनों पक्षों का वर्क करना है तो r स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेना, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 0, ये समीकरण सेकंड। इसको देखो r sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2, वर्क करो तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये समीकरण 3 बना लेना, ये समीकरण 4। समीकरण 2 और 4 को क्या करूं, जोड़ लूं, तो देखिए क्या करूंगा, 3 + 4, ये क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इजिकल टू 0 + 4, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 4, तो r बराबर आपकी 2 आएगी वैल्यू, r की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब क्या है, समीकरण 1 को समीकरण 3 को 1 से भाग दे दो। ठीक है, तो देखिए इधर देखिए, पहले समीकरण 3 समीकरण 2 1 सॉरी, तो हो जाएगा r sin थीटा r cos थीटा कितना हो जाएगा, 4/0, ये कट जाएगा, tan थीटा बराबर इन्फिनिटी, किसी संख्या को भाग दो तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी किसमें होता है, π/2 90 में, तो tan थीटा बराबर tan π/2, थीटा बराबर π/2, ये आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, वो आप यहां रख सकते हो, आपका आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है, आपकी 5C, ठीक है,
आपकी देखो मेरे पास जो हो गया उसका 5 चैप्टर है, उसकी 5 प्रश्नावली फिनिश हो गई। आपके इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है वो आप स्वयं करना, ठीक है। नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इससे ठीक, इससे अगले टॉपिक के मेथड, इस टॉपिक में ही अगले जो मतलब चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें अगले मेथड की बात करेंगे, ठीक है। और शायद 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चैप्टर फिनिश होने पे पहुंच चुका है, ये आधे से आधा हो चुका, ठीक है। वीडियो भाई पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक। जो वीडियो देखता है कोई भी बंदा हो, ठीक है, जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं भाई क्या करते हैं कि देखी लाइक भी नहीं करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना एक दूसरे को किसी को शेयर करते हैं। भाई जो वीडियो देख रहा है वो लाइक भी करे, शेयर भी करे यार दोस्तों को अपने को, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब भी करे, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट मिले। बेनिफिट की बात यह है कि जिससे मैं आपको जो बोर्ड पे बता रहा हूँ उस टाइप के मेथड के सवाल आप खुद लगाओ, कुछ नहीं आए मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊं। मैं क्यों, इसलिए मैं भी तो यूट्यूब पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे मुझसे भी कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। तो इस चीज का क्या है कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको जब बोर्ड होंगे तो आपके लिए मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दूंगा इस टाइप के मेथड के क्वेश्चन, आप ये वाले करके जाना, वही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।